सत्यविजय तस्वीर दिखा रहे हैं भोपाल की, लेकिन सत्यविजय भोपाल में जिस तरह से तैयारियां की गई थी कि प्रदर्शन हो सकता है, वापस लौटेंगे आपके पास। खबर एक और बता दें, वक्फ कानून को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान दिया है। जहन्नुम जो कानून का समर्थन करेंगे वो जाएंगे। उनका कहना है कि वो जहन्नुम जाएंगे जो कानून का समर्थन करेंगे। वक्फ कानून को लेकर लगातार उनकी पार्टी लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी पहले भी लोगों को भड़काने की कोशिश करती रही है और पिछले दिनों जम्मू कश्मीर विधानसभा के भीतर भी तस्वीरें सामने ऐसी आई थी, जिस पर चर्चा की मांग को लेकर प्रस्ताव लाने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने काफी हंगामा किया था। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और कपड़े फाड़ने तक की तस्वीरें सामने आई थी और अब एक बार फिर फारूक अब्दुल्ला सदन के बाहर लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो इस कानून का समर्थन करेगा वो जहन्नुम जाएगा। ये पहले नेता नहीं है, इसके पहले भी कई ऐसे नेता जो मुस्लिमों के हितों की बात करते हैं, वक्फ कानून के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। जो भी इसको बैक करेगा, जो ये चाहते हैं करना, दुश्मन इस्लाम, उनके साथ कोई भी रास्ता किसी को उनके साथ चलना नहीं चाहिए। वो जहन्नम की तरफ जा रहे हैं और जो उनके साथ जाएगा वो भी जहन्नम में जाएगा। तो जन्नत और जहन्नुम के चक्र से बाहर निकलना होगा तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन ये जयपुर से तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर भी भीड़ इकट्ठा हो गई है, नारेबाजी कर रही है, हाथ में पोस्टर हैं, बैनर हैं, तख्तियां हैं, मोबाइल कैमरा है जिसमें पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। और देखिए ये काला जो बैंड है वो माथे पर बंधा हुआ है जिसमें वक्फ अमेंडमेंट लिखा हुआ है। इसके अलावा रिजेक्ट वक्फ बिल की तख्तियां भी दिख रही हैं। साथ ही कुछ लोगों ने अपने हाथों पर काले रंग का बैंड भी बांधा हुआ है ताकि वो ये दिखा रहे हैं कि वो विरोध कर रहे हैं, वो इस कानून के खिलाफ है। लगातार ये देखिए नारेबाजी चल रही है और ऐसी तस्वीरें अलग अलग राज्यों से सामने आ रही हैं, चाहे फिर वो मुंबई की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें। अभी हमने भोपाल में देखा, हालांकि वहां पर इकबाल मैदान में चीजें बेहतर हैं, संतुलित हैं, लोग नमाज पढ़ के वापस अपने घर चले गए हैं। लेकिन जयपुर, मुंबई, लखनऊ और कोलकाता में देखिए भीड़ उग्र होती जा रही है। अनामिका, पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती कि आखिर कैसे इस भीड़ को काबू में किया जाए। लेकिन वक्फ कानून को लेकर लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। सुनते हैं अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से वो बिल आया है उस बिल को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो नफरत भरा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नकारात्मक है और जब जब अपनी नाकामी उन्हें छिपानी होती है तो कोई ऐसा फैसला लेते हैं जिससे लोगों का ध्यान बढ़ जाए। ध्यान बढ़ने के साथ साथ समाज में कैसे हम खाई खोदें उस दिशा में काम करते हैं। लोकतंत्र को और संविधान को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान समय समय पर ये उसको नहीं मानते हैं। पश्चिम बंगाल में कुछ लोगों को भगवा से कितनी नफरत है, इसका एक वीडियो सामने आया है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि भगवा के अपमान पर पश्चिम बंगाल में कैसा घमासान छिड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति किस लेवल तक हाई है, आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। देखिए एक बस में भगवा झंडा लहरा रहा है लेकिन बस रोक दी जाती है। एक शख्स बस पे चढ़ जाता है और भगवान राम की तस्वीर वाले भगवा झंडे को उतारने लगता है। बड़ी बात यह है कि भगवा झंडा उतारा जाता है तो कुछ लोगों की भीड़ सामने दिखती है जो भगवा झंडा उतारे जाने पर हुटिंग करती है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई जश्न मनाया जा रहा हो। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान भी वहां मौजूद रहते हैं, लेकिन पुलिस के जवान भी युवक को भगवा झंडा हटाने से नहीं रोकते और ना ही पुलिस उन लोगों को कुछ कहती है जो भगवा झंडा हटाए जाने पर जश्न मना रहे होते हैं।
इसके बाद झंडा उतारने वाला शख्स बस से भगवा झंडा उतार देता है। इसके बाद जो लोग बस को चारों तरफ से घेरे खड़े थे वो लोग धार्मिक नारे लगाते हैं और ये सब कुछ पुलिस के सामने होता है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का है। इस वीडियो को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने शेयर किया है और चिंता जताई है कि टीएमसी की सरकार में इस तरह की हरकतें बिना रोक टोक के होती हैं और पुलिस चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखती है। वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष का कहना है कि बंगाल में फिलिस्तीन का झंडा खुलेआम लहराया जाता है, लेकिन जब कोई राम का झंडा लगाता है तो टीएमसी के समर्थक जबरन हटा देते हैं। देखिए, आस्था का प्रतीक में हाथ दिया, वो बीजेपी का फ्लैग नहीं था, वो जय श्री राम वाला फ्लैग था, वो हिंदू का फ्लैग था। पूरा विश्व के हिंदू के आस्था के ऊपर आघात कर दिया। कहाँ आघात किया? कलकत्ता। ये बहुत शर्म की बात है। एजिटेशन होगा। काल हनुमान जयंती है, मैं कलकत्ता में रहूंगा। काल बहुत जोर से विरोध होगा। हनुमान जयंती का दिन कल पूरा प्रदेश में विरोध होगा। पश्चिम बांग्लादेश बन रहा है बंगाल, यहाँ हमास का झंडा, फिलिस्तीन की झंडा दिखाई देगी, पाकिस्तान की झंडा दिखाई देगी, सीरिया की झंडा, आईएस का झंडा दिखाई देगा, लेकिन रामनवमी का झंडा गाड़ी से उतार दिया जाएगा। कोलकाता क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, ढाका हो गया क्या? सीरिया अफगानिस्तान हो गया क्या? ममता बनर्जी यही करना चाहती है। हम इस बार बंगाल में जो रामनवमी का इतना बड़ा शोभा यात्रा निकला, इसी का डर से इसका खिलाफ ये सब हुआ है। पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक टेंशन पहले से है। ऊपर से इस वीडियो के सामने आने के बाद बंगाल के कई राज्यों में हिंदू गुस्से में हैं। बीजेपी और बंगाल में रहने वाले हिंदू इसे अपने धर्म का अपमान बता रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई बंगाल की सरकार, आखिर क्या हो रहा है वहां बंगाल में? भगवा झंडा उतारा जा रहा है, पुलिस कर्मियों पे पथराव किया जा रहा है, सो रही है बंगाल की सरकार। आखिर इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण कब तक चलेगा? हालांकि दुर्भाग्य की बात है कि सनातन के अपमान पर हर बार की तरह इस बार भी ममता बनर्जी मौन है, वो भी तब जब अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो क्या इसी के चलते वहां पर माहौल खराब किया जा रहा है ताकि तुष्टीकरण की राजनीति करके अपना एक वोट बैंक मजबूत किया जा सके? लेकिन हम आपको जो तस्वीरें अब दिखाने जा रहे हैं, ये दो अलग अलग तस्वीर हैं, जरा गौर से देखिएगा। एक तरफ उपद्रवी भगवा झंडा बस से हटा देते हैं, दूसरी तरफ खुलेआम लोग फिलिस्तीन का झंडा लहराते हैं, तो उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता, ये बड़ा सवाल है। आप देखिए दो तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, ये बंगाल की तस्वीरें हैं। बस से भगवा झंडा हटाया जाता है और फिलिस्तीन का झंडा लहराया जाता है ताकि और ज्यादा नफरत फैले और दूसरे पक्ष के लोग आए। क्या ये देशद्रोही है? जिस देश में रहते हैं, जिस देश का खाते हैं, उसी देश के खिलाफ देखिए कैसे ये लगातार माहौल बनाते हैं और फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। कौन है नफरती गैंग, कौन है उपद्रवी लोग, ये कहां से है अराजक तत्व जो लगातार माहौल को खराब कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्तियों को रद्द कर दिया है, जिसके बाद शिक्षक ममता सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। नौकरी का सवाल पश्चिम बंगाल में उबाल। पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की नौकरी पर संग्राम, शिक्षक भर्ती पर आर पार की जंग। पश्चिम बंगाल में नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों ने राज्य की ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जब से शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को दोषपूर्ण और भ्रष्ट करार दिया है, तभी से नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों का ममता सरकार के खिलाफ गुस्सा भड़का हुआ है। भारी संख्या में शिक्षक स्कूल सेवा आयोग यानी एसएससी कार्यालय के बाहर जुटे और ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये आक्रोश इसलिए है
क्योंकि शिक्षक भर्ती घोटाले में करीब 25,000 शिक्षकों की नौकरी घोटाले की भेंट चढ़ गई है। इन शिक्षकों की मांग है कि जो लोग निर्दोष हैं उनकी नौकरी बनी रहनी चाहिए। बता दें कि साल 2016 में एसएससी ने शिक्षक भर्तियां निकाली थी, जिसके लिए करीब 23 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसके बाद नियुक्तियों में 5 से 15 लाख रुपए तक घूस लेने का आरोप लगा, जिस पर नवंबर 2021 में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया, जिसमें भर्ती घोटाले का भंडाफोड़ हो गया। जिसके बाद 22 अप्रैल 2025 को हाईकोर्ट ने भर्तियों को रद्द कर दिया, जिसके तहत 25,753 शिक्षक और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा। नौकरी गंवाने वाले शिक्षक भर्ती घोटाले के लिए स्कूल सेवा आयोग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर कितने अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से नौकरी हासिल की थी, क्योंकि कुछ घोटालेबाजों के चक्कर में सभी लोगों को एक श्रेणी में रखकर सजा मिली है। जिन्होंने घूस देकर नौकरी हासिल की उनकी भी नियुक्ति रद्द हुई और जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत कर नौकरी हासिल की थी उनकी भी भर्ती रद्द कर दी गई है। अब प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने संकेत दे दिया है कि वो अपने आंदोलन को और तेज कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 21 मार्च 2025 ये वो दिन है जब राज्यसभा में बोलते हुए सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कह दिया था। आज उस बात के 20 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी राणा सांगा को गद्दार कहे जाने पर विवाद जारी है। कल राणा सांगा की जयंती है। आगरा पुलिस को शक है कि कल कुछ बवाल हो सकता है। कैसे की रिपोर्ट देखिए। आगरा पुलिस थाने में चमचमाती लाठियों का बंडल आया है। पुलिस के जवान आंसू गैस के दनादन गोले दागने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये इंतजाम इसलिए किए गए हैं क्योंकि 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती है। आगरा पुलिस को शक है कि रामजी लाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन हो सकता है। प्रदर्शनकारी बवाल करें उससे पहले ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से निपटने के पूरे इंतजाम कर लिए हैं। आगरा पुलिस ने हंगामा करने वाले लोगों से निपटने के लिए 1000 डंडे मंगवाए हैं। पुलिस कर्मियों के बचाव के लिए 1200 नए हेलमेट भी मंगाए गए हैं, जिन्हें पहनकर आगरा पुलिस पूरे शहर में मुस्तैद रहेगी। अगर पिछली बार की तरह भीड़ बेकाबू हुई तो पुलिस उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागेगी, जिसकी प्रैक्टिस पुलिस ने मॉक ड्रिल करके पूरी कर ली है। पुलिस की तैयारियों से एक बात तो साफ है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पुलिस किसी भी कीमत में आगरा में वैसी स्थिति तो नहीं बनने देगी जैसे हालात 25 मार्च को आगरा में बन गए थे। 12 अप्रैल को महाराणा राणा सांगा जी की जयंती है। इस अवसर पर कुबेरपुर के गढ़ी रामी क्षेत्र में एक हिंदू सनातन सभा की अनुमति ली गई है आयोजकों द्वारा और जनसभा स्थल पर भारी संख्या में लोगों के आने की संभावना है, जिसको ले। और अब आगरा से खबर बता देते हैं आपको, जहां शाही जामा मस्जिद में मांस और जानवर का कटा सिर फेंककर माहौल बिगाड़ने वाले मुस्लिम शख्स नजरुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नजरुद्दीन ने मस्जिद में प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा रखा था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ भी की गई, जिसमें उसने खुलासा किया है कि माहौल बिगाड़ने की मंशा से उसने मस्जिद के भीतर मांस रखा था। और उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में छानबीन शुरू की, जिसके बाद इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। नजरुद्दीन इसका नाम बताया जा रहा है। आगरा में मांस रखने का मस्जिद में मामला सामने आया, जिसके बाद एक शख्स को गिरफ्तार किया गया।